दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से न सिद्ध होता है, न बुद्ध होता है और न सफल होता है। हर चीज के लिए आदमी को संघर्ष मेहनत करना पड़ता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विफल होकर के सफलता को प्राप्त किए हैं। मैं ऐसे ही इंसान की आज एक सीरीज लेके आया हूं जिनका नाम है कर्नल सैंडर्स, जो KFC के मालिक रहे। इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंसान जिंदगी में कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार, चलो मान लेते हैं 100 बार। इतनी बार फेल होने के बाद कोई भी आदमी टूटे ना बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स अपने जीवन में 1009 बार असफल हुए थे। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 को अमेरिका के इंडियाना में हुआ था। जब वह 6 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन को देखभाल करने में लग गए। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने खाना पकाना सीख लिया था। जब वह 12 साल के हुए तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता को सैंडर्स पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और वह एक फार्म में काम करने लगे। उस समय वह 7वीं में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई को छोड़ भी दी। इसके बाद वह तमाम तरह के काम किए। एक बार वह सेना में भी भर्ती हुए, लेकिन वहां से 1 साल के बाद उनको निकाल दिया गया। सेना में उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनके जन्म प्रमाण पत्र में कुछ गलत पाया गया था। सेना से निकालने के बाद उनको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ वक्त रेलवे में काम किए, वहां से भी उनको निकाल दिया गया कुछ झगड़े के वजह से। 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी और रेलवे से निकालने जाने के बाद उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई और जाते जाते अपने बच्चों को भी साथ लेकर के चली गई और दोनों अलग हो गए। उन्होंने अपने जीवन में और भी बहुत छोटे मोटे काम किए। इंश्योरेंस बेचे, कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचे, लैंप बनाने, नाव चलाने कामों में उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन असफलता हाथ लगी। एक बार वह अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे। जब वो अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए बैठे तो उनको एहसास हुआ अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। फिर उन्होंने केटकी में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनको कहा एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते तो बहुत अच्छा रहता। उनको चिकन बनाना बचपन से आता था और उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। तमाम तरह के रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका काम चल निकला और वहां से अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन केटकी के गवर्नर उसी हाईवे से जा रहे थे। गवर्नर साहब को भूख लगी थी तो हाईवे पर रेस्टोरेंट देखा तो गाड़ी वहां ड्राइवर को रोकने के लिए बोले। सैंडर्स का फ्राई किया हुआ चिकन खाए और उनको चिकन काफी पसंद आ गया। गवर्नर साहब ने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। तभी से उन्हें लोग कर्नल सैंडर्स के नाम से जानने लगे। कर्नल की उपाधि देश में बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है, लेकिन ये रेस्टोरेंट भी ज्यादा दिन नहीं चला। किसी झगड़े के कारण इसको बंद करना पड़ गया। तो फिर उन्होंने एक दूसरा रेस्टोरेंट खोला। फिर किस्मत खराब, इस रेस्टोरेंट में आग लग गई और इस रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ गया। तब इन्होंने मन बना लिया अब मैं रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा, अब मैं अपना रेसिपी बेचूंगा। अब घूम घूम करके वो रेस्टोरेंट पर जाने लगे, लेकिन जहां पर जाते उनको रेसिपी लेने के लिए उनका कोई तैयार नहीं होता। हर जगह ना सुनना पड़ता। 1009 बार उन्होंने ना सुनना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने पहली बार हाँ सुनने को मिला और वहां से शुरू हुआ KFC के कामयाबी का सफर। कुछ दिन बीता तो एक व्यापारी ने कर्नल सैंडर्स से मुलाकात की जिसका नाम था जैक्सी मैसी और KFC को खरीदने की इच्छा जताई। लेकिन पहले तो कर्नल सैंडर्स बेचने से मना कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 को बेच दिया। सैंडर्स की पूरी जिंदगी 40,000 की सैलरी देने का भी डील हुआ। बाद में उनकी सैलरी बढ़ा करके $75,000 कर दिया गया। आज 150 देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोरेज हैं KFC के।
कर्नल सैंडर्स का जीवन काफी संघर्ष भय रहा। कर्नल सैंडर्स के जीवन पर आधारित ये आपको सीरीज शायद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। ऐसे ही हम आपको वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।